दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। दिसंबर की सर्दी के साथ ही दिल्ली में बढ़ती राजनीतिक गर्मी से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आगामी विधानसभा चुनाव सत्ता के दावेदारों के लिए कितना निर्णायक साबित होने वाला है। बेशक 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ चुकी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अलग ताल ठोक रही है। फिलहाल विधानसभा में शून्य उपस्थिति वाली कांग्रेस खाता खोलने में भले ही सफल हो जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि असली मुकाबला बीजेपी और आप के बीच होगा। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए तो यह राजनीतिक रूप से जीवन मरण जैसा प्रश्न है। शायद इसीलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही सभी 70 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवार घोषित कर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की है। 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर शासन करने के बाद हाशिए पर चली गई कांग्रेस भी 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पूर्व सांसद पुत्र संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिहाज से बीजेपी की चुप्पी चौंकाने वाली है, जो अक्सर चुनावी मोड में रहती है और बेहद आक्रामक भी। पिछले 10 साल से दिल्ली में लगातार आपकी सरकार है और बीजेपी ने उसे कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। निर्वाचित सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल की दखलंदाजी के चलते अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो केंद्र सरकार ने कानून बनाकर उपराज्यपाल को और मजबूत कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए बहुत से विषय केंद्र सरकार के अधीन हैं। उपराज्यपाल भी केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके हस्तक्षेप को भी केंद्र सरकार का ही दखल माना जाता है। अरविंद केजरीवाल इसे सत्ता की जंग में पराजित बीजेपी की खिसेहाट और साजिश बताते रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, इसे देश का दिल भी कहा जाता है, लेकिन इसे समझ पाना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। शायद ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिल पाए जहां राज्य में 3 बार सरकार बना चुका दल लोकसभा चुनाव में खाता तक न खोल पाए। अधूरा राज्य ही सही, पर दिल्ली ही ऐसा अनूठा उदाहरण है कि 2013, फिर 2015 और 2020 में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी 2014 से 2024 तक 3 लगातार लोकसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। 2024 का लोकसभा चुनाव तो आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी लड़ लिया, पर नतीजा नहीं बदला। दिल्ली की दिलचस्प राजनीति की कहानी यही समाप्त नहीं होती। इसका दिलचस्प पहलू यह भी है कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में उसी आप के मुकाबले पस्त हाल नजर आती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। नई नवेली आपने 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस, जो लगातार 3 कार्यकाल सत्तारूढ़ रही, मात्र 8 सीटों पर सिमट गई थी। राजनीतिक नाटकीयता की पराकाष्ठा यह हुई कि जिस कांग्रेस को केजरीवाल पानी पी पी कर कोसते थे, उसी के समर्थन से सरकार बना ली। बेशक वो सरकार 49 दिन ही चल पाई, पर उसके बाद केजरीवाल की आपने मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे और देश में बीजेपी की लहर बताई जा रही थी, पर 2015 में जब फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए तो 70 में से 67 सीटें जीतकर आपने इतिहास ही रच दिया। बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 2020 के विधानसभा चुनावों में भी कुछ वैसा ही जनादेश आया। सत्ता विरोधी भावना की अटकलों को खारिज करते हुए आपने 62 सीटें जीती तो बीजेपी बढ़कर 8 तक पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस फिर भी विधानसभा में शून्य ही बनी रही। पर 2020 से 2024 के बीच बहुत कुछ बदला है। बीजेपी के साथ ही नहीं, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ भी
आपका टकराव चरम पर पहुंचा। कथित शराब नीति घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई प्रमुख आप नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेशक उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। बाद में केजरीवाल ने इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री भी बना दिया, पर वह टकराव और चुनावी जंग में साफ नजर आएगा। केजरीवाल ने तो इस्तीफा देते समय कहा भी था कि अगर विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाता उन्हें ईमानदार और निर्दोष मानेंगे, यानी कि आपको चौथी बार सरकार बनाने का जनादेश देंगे, तभी वह पुनः मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। इसलिए फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए और उनके राजनीतिक जीवन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी है, तभी तो 20 वर्तमान विधायकों के टिकट काटते हुए 4 विधायकों की सीट भी बदल दी गई है। अगर लगातार चौथी बार आपको सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला, तो राजनीति में आप और अरविंद केजरीवाल दोनों की राह मुश्किल होती जाएगी। हार का असर विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर पड़ेगा। उधर लगातार 7वीं बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने का जनादेश बीजेपी के लिए भी बेहद निराशाजनक होगा। बीजेपी 3 बार कांग्रेस के शासनकाल में विपक्ष में रही और अब 3 बार से आपके शासनकाल में भी विपक्ष में ही बैठी है। बार बार चेहरा बदलने के बावजूद बीजेपी की नीति दिल्ली में नहीं बदल रही। स्थानीय चेहरों की नाकामी से लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं मोदी बनाम केजरीवाल ना हो जाए मुकाबला। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 7वीं बार हार बेहद शर्मनाक होगी, जिसकी हताशा से उबर पाना आसान तो हरगिज नहीं होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।